हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से, जिनका नाम अपने आप में एक पहचान है। और आज वो हमारे साथ हैं। भोजपुरी के बहुत ही अच्छे विलेन हैं। इसके अलावा राजनीति में एक अच्छा मुकाम रखते हैं, पत्रकारिता में बहुत बढ़िया नाम है उनका। तो आइए बातचीत करते हैं हम जय सिंह जी से। आपका एक अच्छा खासा मुकाम आपने बनाया है पिछले 17 सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से आप भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर हैं। तो इसके पीछे कौन सी खास वजह है? आपने सवाल ही मुझे भिगो कर दे दिया है। किसने कहा कि मैं बहुत दिनों से दूर हूँ? अभी हाल ही में मेरी फिल्म रिलीज हुई है। 2 महीना पहले मैं शूटिंग करके आया हूँ बनारस में, हो हल्ला की। अरविंद अकेला, कल्लू जी थे, वैभव राय जी थे, काफ़ी लोग थे। और हाँ, ये है कि मैं थोड़ा चूजी हूँ। मैं आज आया और कल फिर चला गया शूटिंग पे, ऐसा नहीं करता। परिवार है, मुंबई शहर में अपना एक वर्चस्व है, एक मुकाम है। उस मुकाम को पाते हुए फिल्में करना, तो लोग अब जिनको मुझसे खतरा है वो बोल देते हैं कि अरे नहीं, वो काम ही नहीं कर रहा है, बाहर चला गया, ये हो गया यही सारा विषय, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी बीच में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के कारण हमारे आदरणीय संजय निरुपम जी लड़ रहे थे, इस कारण मैंने बीच में 2 फिल्में छोड़ी। लेकिन मैं दूर हूँ, ये गलत है। अच्छा, आपका एक बहुत ही बढ़िया मुकाम था हिंदी पत्रकारिता में। पिछले 31 सालों से आप सक्रिय पत्रकारिता में थे। उसके बाद सडनली आप इस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री की तरह आपने मूव किया। इसके पीछे कौन सी खास वजह रही और आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने के पीछे कौन है? देखिए, हर इंसान का एक शौक़ होता है। पत्रकारिता के साथ साथ फिल्मों का शौक़ तो बचपन से था ही। लेकिन एक ऐसा मुकाम आया कि हमारे पत्रकार मित्र आदित्य दुबे जी एक फिल्म बना रहे थे, उमरिया कैली तोरे नाम। उन्होंने कहा, जय सिंह जी चलिए, आपको गुंडा बनाता हूँ, गुंडा। हमने कहा, बाबू उसके पहले हम एक बॉलीवुड की एक मूवी कर चुके थे हम, और उसका नाम था दो फंटूस, जिसमें अयूब खान हीरो थे और शिवा के साथ फाइट सीन था। ऐसे काफ़ी एक छोटा सा रोल बहुत पहले कर चुका था। और मेरे स्कूल के बगल में एक थिएटर था, अंबर ऑस्कर माइनर। तो जब मैं स्कूल जाता तो मैं ऐसे पोस्टर देखते खड़ा रहता था और ये सोचता था कि काश मेरा भी पोस्टर यहाँ लगे। और एक ऐसा वक्त आया कि आदित्य दुबे जी ने बोला कि चलिए चलते हैं, उमरिया कैली तोरे नाम में काम कर रहे हैं। और उसी से सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक बरकरार है। अगर इसका श्रेय वाकई में फिर से रिवीजन में किसी को दूंगा तो आदित्य दुबे जी को, और उमरिया कैली तोरे नाम के जो निर्माता थे आदरणीय राधेश्याम दुबे जी को। आपकी रियल लाइफ में जो छवि है वो तो हीरो वाली है। काफ़ी हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए, जितने भी लोग आपको जानते हैं कि आप दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में, जब इंडस्ट्री में आपने काम शुरू किया तो बिल्कुल अपोजिट आप विलन की छवि जो है, मतलब विलन का किरदार निभा रहे हैं पर्दे पे। तो दोनों इमेजों से आप किस तरह से तालमेल बैठा पाते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है इन चीज़ों में कि मैं सही मायने में मुंबई का हूँ। मुझे अदर स्टेट से आकर यहाँ काम खोजने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो स्ट्रगल करते हैं लोग जब मुंबई शहर में आते हैं तो उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे साथी जो भी सहयोगी या किसी फिल्म में होते हैं तो उनकी मदद करना, उनका ये मेरी हॉबीज़ है और ये मैं करता हूँ। रही बात विलेन की, तो एक अपना किरदार होता है, एक भूमिका होती है, एक सोच होती है। और जिस तरह से आप जानते हैं, आज भगवान श्री राम का नाम लेते ही रावण का नाम आता है। तो रावण अगर ना हो तो राम के बारे में लोग चर्चा ना करें। तो फिल्मों में एक विलन जो होता है, अगर विलन दमदार ना हो, विलन ना हो, तो हीरो क्या आएगा, गाना गाएगा, चला जाएगा। तो विलन अपने आप में एक सीख होता है, समाज में एक सीख देता है कि आप अच्छा हीरो है और बुरा विलन, अच्छे राम थे बुरे रावण। तो अच्छाई और बुराई में से आपको क्या चुनना है? विलन इस चीज़ की सीख देता है, समाज की बुराइयों को, किंवदंतियों को दूर करने का एक जरिया भी है विलन।
आमतौर पे देखा जाता है कि जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्री है, तमिल, तेलुगु है, मराठी है, काफ़ी साउथ इंडस्ट्री तो काफ़ी रोल कर रही है, मतलब बॉलीवुड से भी आगे उसकी फिल्में जा रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्मों को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है। उसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं कि कहाँ लैकिंग कहाँ है भोजपुरी सिनेमा में? नहीं, ये बीते दिनों की बात है। वर्तमान समय में भोजपुरी ने अपने स्तर को सुधारा है। का जो बीच में छवि खराब हुई थी उसमें कोई भी उठ सुट के डायरेक्टर बन जाता था, कोई भी उठ के प्रोड्यूसर बन जाता था, कोई भी आके कहीं से हीरो बनने की कोशिश करता था। आजकल तो प्रचलन चला है सिंगर बनने का, मतलब जिसको बाथरूम में रोने नहीं आता वो भी सिंगर बन के घूम रहा है। तो जब आप देखिए साउथ की फिल्में हैं, साउथ की फिल्मों के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो हीरो हैं, जो राइटर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो कल की सोचते हैं, आने वाले समय की सोचते हैं, और हम लोग चोरी करने में विश्वास करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब वहाँ के मतलब जो गाने हैं काफ़ी चीप होते हैं, और मतलब कंटेंट उतना कुछ खास नहीं होता है, बहुत वल्गैरिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए बहुत नहीं होते थे, अब नहीं होते हैं। अब देखिए बीच में जितने भी हमारे हीरो हैं, चाहे खेसारी जी हों, पवन जी हों, इन लोगों ने अच्छा फिल्म दिया है, अच्छी कंटेंट दिए हैं, अच्छे गाने दिए हैं। बीते दिनों की बात थी, ठीक है। दर्शक को भी कुछ हद तक वही पसंद होता है, इसीलिए ये भी मजबूर हो जाते हैं वही गाने के लिए। तो अब भोजपुरी में काफ़ी सुधार हो रहा है, अच्छी फिल्में बन रही हैं, आपके घर में देखने वाली फिल्में बन रही हैं, और आने वाले समय में भोजपुरी का स्तर और सुधरेगा। अच्छा, आपका नाम जो है एक्टर पवन सिंह के साथ, मतलब पवन सिंह का नाम जहाँ भी लिया जाता है जय सिंह का नाम साथ में होता है, लेकिन काफ़ी दिन से कुछ आपके रिश्तों में जो खटास आई उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, कोई खटास नहीं आई है। देखिए, पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। हाँ, रही बात मनभेद की, तो निश्चित तौर पर पिता और बेटे में भी मनभेद होता है, भाई भाई में मनभेद होता है। तो वो तो ठीक है, मनभेद है। मेरा कोई उनके खेत के बगल खेत नहीं है, या मेरा खेत उनके खेत के बगल नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी चली आ रही है। मनभेद है, मतभेद भी नहीं है। मनभेद है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें मुझे पसंद है जो उनको पसंद नहीं है। और फिर रही बात, देखिए ये दोस्ती का विषय है। रही बात स्टारडम की, तो इंडस्ट्री में पवन सिंह से बड़ा स्टार कोई नहीं है, ये तय है। अब लोग जो हल्ला उड़ाते हैं, नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ फिल्में, ठीक है, अलग विषय है। बाकी लोगों की फिल्में कर रहा हूँ, बड़े बजट की फिल्में हैं, बड़े सुपरस्टार हैं पवन सिंह जी, नहीं कर रहा हूँ उनके साथ फिल्में। नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि पवन सिंह और जो अक्षरा जो एक्ट्रेस हैं उनके बीच में आपने कुछ इस तरह का विलन जैसा काम किया है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये आपने को जिसने भी बताया पूरी तरह गलत बताया है। मैं आज भी खुल के बोलता हूँ, अक्षरा सिंह जी की मम्मी और उनके पापा मेरे बहुत क्लोज रिलेशन वाले हैं। इवन कि आज भी अक्षरा जी मुझे चाचू बोलती हैं। पवन जी और अक्षरा जी के बीच क्या है मुझे नहीं पता, और मुझे भी लगता कुछ है नहीं, वहाँ भी मनभेद ही है। एक देखिए, हमारी इंडस्ट्री ना एक परिवार है। जिस तरह से आपका एक परिवार होगा और पत्रकारों का एक परिवार है, कभी बाप बेटे में, कभी माँ बेटे में, कभी बाप माँ में, कभी बेटा माँ में, एक जो टुन्न फुन होती है, एक परिवार है। जहाँ ज़्यादा प्यार होगा वहाँ टुन्न फुन होगी। तो कोई ऐसा नहीं है। और रही बात विलन बनने की, तो मैं, अक्षरा जी मेरे बच्चे के जैसे हैं, पवन जी मेरे छोटे भाई जैसे, तो मुझे उनके बीच में आके ये विलन बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं। कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी एक्टर आता है वो पहली फिल्म से अपने नाम के साथ सुपरस्टार लगा देता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई मैं तो विलन हूँ। मैं किसी हीरो ने अपने आप को सुपरस्टार बोला होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि विलन में मैं सुपरस्टार हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ठीक है ना। अब अगर स्वयं घोषित सुपरस्टार विलन में हो ही जाता हूँ तो इसमें किसी को क्या खलता है, किसकी क्या कमी है? जब मैं खुद अपने आप को बोलूँगा मैं सुपरस्टार हूँ तभी लोग बोलेंगे। तो अगर किसी ने बोल भी दिया तो क्या बुराई है? अभी हाल ही में पटना में पुष्पा फिल्म का बहुत ही ग्रैंड लॉन्च हुआ है ट्रेलर, तो बहुत भारी संख्या में लोग वहाँ पे आए थे।
जिस तरह, तो क्या आपको क्या लगता है कि इसका कुछ प्रभाव भोजपुरी इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा कि कुछ कंटेंट को लेकर उसमें कुछ चेंज आएगा इस तरह से? देखिए, पुष्पा फिल्म जो है ना वो आसमान है और भोजपुरी फिल्म जमीन। लेकिन अगर दूर से देखें तो आसमान और जमीन दोनों मिली हुई होती है, तो दोनों का अपना अपना महत्व है। बिहार सरकार ने भी अब बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी शुरू की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरह से बिहार में भोजपुरी फिल्मों के लिए बड़ी बड़ी कतारें होती थी, एक बार फिर वही दौर आएगा और भोजपुरी की जय जय होगी, जय जय। तो मैं अपने घर में, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी भोजपुरी में बहुत खुश हूँ। आगे मौका मिला तो ऊपर वाले महादेव जी। अपने चाहने वालों से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? चाहने वालों को क्या कहना है? अरे बस इसी तरह चाहते रहिए और बम बम करते रहिए। आइए मुझसे मुंबई जब चाहे आइए, मिलिए। मैं कोई फॉर्च्यूनर में घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मुंबई शहर की हर गलियों में आपको ये जय सिंह किसी न किसी की मदद करते हुए मिल जाएगा। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। 17 सालों के सफ़र में आपकी यादगार भूमिकाएं कौन कौन सी रही हैं? देखिए, यादगार भूमिका की शुरुआत ही जब हुई, रंगबाज दरोगा इलाहाबाद में चल रही थी। जगदीश शर्मा जी डायरेक्टर थे, रवि किशन जी, पवन सिंह जी इसमें हीरो थे। तो जब हम लोग पहुंचे तो मुन्ना भाई जगदीश शर्मा जी ने कहा कि जय सिंह पवन सिंह के एक हीरो की भूमिका है। और वहाँ से जो दौड़ शुरू हुआ, मुझे लगता है कि पवन जी की बजरंग है, उड़निया कमाल करे है, रंग दे प्यार के रंग में है, क्रैक फाइटर है, राजा है, बॉस है। अभी अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ मलंग की है, 6-7 फिल्में की। रितेश पांडे जी के साथ एक फिल्म की है मैंने दिनेश जी के साथ अभी मेरी पिक्चर रिलीज हुई, राजा डोली लेके आजा। अभी कल्लू जी के साथ पिक्चर आई है ये शादी मुबारक, जान, मलंग, फिर अभी हो अल्लाह। ऐसे फिर मैंने उनको सजन चुन लिया पवन जी की थी। फिर अजनबी एक पिक्चर देखिए कब रिलीज होती है, जिसकी शूटिंग देहरादून में हुई थी, चंबा में। अवधेश मिश्रा जी उसके डायरेक्टर थे। काफ़ी बढ़िया फिल्म बनी हुई है। इसी तरह कई फिल्में, पायल है, पवनपुर भैया है, काफ़ी 2-3 दर्जन के ऊपर फिल्में हो चुकी हैं। लेकिन ये है कि जिसमें आप दमदार भूमिका की बात कर रही, तो एक कॉमेडी रोल था पवनपुर भैया में, जिसमें मेरा कैरेक्टर था एडवोकेट घोड़ीलाल। और घोड़ीलाल के सर पे 4 बाल होते हैं। और बहुत अच्छा एक नया एक अरविंद चौबे जी की फिल्म आ रही नागमढ़ी में तक्षक नाग की मेरी भूमिका होगी। कौन सा विलेन आपको इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए, मैं अगर बॉलीवुड की बात करूं तो पहले प्राण साहब थे और वर्तमान समय में सोनू सूद जी हैं, जो उनके पास तो काफ़ी है, इसलिए बहुत बड़े बड़े लेवल पर समाज सेवा करते हैं। मेरे पास बहुत कम है तो मैं उस लेवल पे करता हूँ। लेकिन ये लोग वाकई में प्रभाव छोड़ते हैं आम जनमानस पे कि विलन होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे इंसान तो भी। फ्रेंड्स, अभी आपने सुना, हमारे साथ थे भोजपुरी के बहुत ही मशहूर विलेन जय सिंह जी, और बहुत बड़े समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।